आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। आज का टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, ए वाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर विद ए saturation voltage 5 volt in shown in the diagram, positive and negative threshold at a inverter terminal for which the multi vibrator will switch to, यानी कि हमको इसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करना है। द थ्रेशोल्ड वोल्टेज Vt बराबर V इनपुट अपॉन V आउटपुट। तो ये हमको एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट गिवन है। इस सर्किट का ये एक कैपेसिटी लगी हुई है और ये नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ से हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, V आउटपुट की वैल्यू निकालेंगे। तो V आउटपुट यानी V0 इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1 प्लस माइनस V0 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस वन प्लस 2 मिलियन माइक्रोफैरेड अपॉन 200 किलो ओम। V आउटपुट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 6, 200 इंटू 10 टू द पावर 3, 2 1 जा 2 यानी 100। Vt इज इक्वल टू 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 100 इंटू 10 टू द पावर 3। ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अपॉन 100। Vt इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 10। तो Vt इज इक्वल टू प्लस माइनस 11। तो Vt की जो वैल्यू हो गई वो 11 वोल्ट फाइंड हो गई। अब हमको वैल्यू क्या चाहिए, वैल्यू फाइंड करनी हमको थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ये फार्मूला हमने लिख रखा है। इसमें क्या है, V0 की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे और V इनपुट हमको इस क्वेश्चन में 5 वोल्ट गिवन है। तो देखिए बच्चों, Vt इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 अपॉन 11 और V यानी वोल्ट। तो Vt बराबर हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि ये वैल्यू हमने V इनपुट बराबर क्या था हमारा, V इनपुट है हमारा 5 वोल्ट और V0 क्या हमारा 11 वोल्ट। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू हमारी फाइनल हो गई। तो ये हमारा रिजल्ट प्राप्त होगा। ये आपका V होगा यानी कि 11 और ये हो जाएगा आपका वोल्ट। तो ये Vt बराबर हो गया आपका 5 अपॉन 11 वोल्ट। ये आपको थ्रेशोल्ड वोल्टेज प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the output V0 of the ideal operational amplifier circuit shown in the, ये हमको एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट गिवन है। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का हमको आउटपुट वोल्टेज V0 फाइंड करना है। देखिए V0 इज इक्वल टू R1 सॉरी R, इसको मान लें हम R1, इसको मान लें हम R2, इसे मान लें हम R3, इसे मान लें हम R4। R3 प्लस
R4 डिवाइड बाई R3, R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 V इनपुट, V इनपुट यानी कि फर्स्ट वाला V1 माइनस RF अपॉन, RF का मतलब है R4 अपॉन R3 V2। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये दोनों रेजिस्टेंस और इन दोनों रेजिस्टेंस का ऐड किससे है, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर से, दिस और इनटू दिस इनटू V1 माइनस R4 अपॉन R3। देखिए V0 इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 1 अपॉन 1 प्लस 1, V इनपुट कितना 1 वोल्ट और माइनस 4 यानी कि 5 अपॉन 1 इंटू 2 तो यह जाएगा V0 यानी V आउटपुट 6 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 10, तो 2 3 6 होते हैं। V0 इज इक्वल टू 3 माइनस 10, तो V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस 7 वोल्ट। ये हमको आउटपुट वोल्टेज फाइंड होगा। ये इस न्यूमेरिकल का आंसर हुआ। नेक्स्ट प्रॉब्लम। यदि बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इन द गिवन सर्किट, इस गिवन सर्किट में एक ओपन लूप गेन 10 to the power 5, the feedback configuration and the closed loop gain AFR, यानी यहाँ पर एक क्लोज लूप गेन फाइंड हो रहा है। उस क्लोज लूप गेन के लिए हमको गेन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बच्चों, ये आपका एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहेंगे। देखिए एक शॉर्ट AF इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1, यानी कि इसकी वैल्यू होती है V आउटपुट अपॉन V इनपुट, यानी AF इज इक्वल टू V आउटपुट अपॉन V इनपुट इज इक्वल टू 1 प्लस RF। ये क्या हमारा R1 यानी कि इनपुट है हमारा, R इनपुट जिसको कहेंगे, और ये हमारा क्या फीडबैक रेजिस्टेंस है क्योंकि ये इनपुट से कॉमन है और आउटपुट से भी कॉमन है। तो ये फीडबैक रेजिस्टेंस हो गया 9 किलो ओम डिवाइड बाई 1 किलो ओम। ये वैल्यू फाइंड हो गई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये किलो ओम से किलो ओम कैंसिल, AF इज इक्वल टू 1 प्लस 9 अपॉन 1, AF इज इक्वल टू 1 प्लस 9, AF इज इक्वल टू 10। ये आपको क्या मिल गया, गेन कितना प्राप्त हो गया 10। तो कहने का मतलब है ये आपका सीरीज शंट AF, ये आपका एक सीरीज शंट कहलाएगा, यानी सीरीज शंट की तरह वर्क करेगा ये एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको एक समनिंग डिफरेंशियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर गिवन है। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अकॉर्डिंग
आउटपुट वोल्टेज V01, यानी कि इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज V01 फाइंड करना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है द आउटपुट वोल्टेज V02, यानी आउटपुट यानी सेकंड, ये आपका कहलाएगा सेकंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये आपका कहलाएगा थर्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये वाला समरनिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। इस एम्पलीफायर की हेल्प से सबसे पहले हम इसका आउटपुट फाइंड करेंगे V0। तो देखिए बच्चों, द समरनिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर V output is equal to minus RF upon R1 plus V1 plus RF upon R2 V2 plus RF upon R3 V3। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर से हमको यहाँ पर V0 फाइंड प्राप्त करना है। देखिए बच्चों, V0 फाइंड करने के लिए हमारे पास वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इन माइनस है, V0 हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो RF की क्या है, फीडबैक रेजिस्टेंस हमारे पास क्या, R, इनपुट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या, R1 R2 और R3। तो यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड कर दें। तो देखिए V0 इज इक्वल टू माइनस R अपॉन 3R, और V1 की वैल्यू है VA प्लस R अपॉन 3R VB प्लस R अपॉन 3R VC। R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये बचेगा V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 VA प्लस 1 अपॉन 3 VB प्लस 1 अपॉन 3 VC। यहाँ से हमने क्या करेंगे, तो V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 VA प्लस VB प्लस VC। ये हमको आउटपुट मिल गया इस एम्पलीफायर का, यानी कि फर्स्ट एम्पलीफायर का हमको आउटपुट वोल्टेज फाइंड हो गया। अब हम पहला पार्ट इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये रफ करता हूं मैं इतना डायग्राम। इस एम्पलीफायर का जो है, इसके लिए इनपुट प्राप्त होगा। उस कंडीशन में तो हम जो है सेकेंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वैल्यू फाइंड करना है। तो V0 यानी कि V01 यानी कि आउटपुट हमको, ये आउटपुट हमको फाइंड करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये प्लस कहाँ है, ग्राउंड स्टेट में हो गया। तो इसका मतलब है ये एक आउटपुट वैल्यू फाइंड करने के लिए ये हो जाएगा माइनस RF अपॉन R1 और V इनपुट। तो V इनपुट हमारे पास क्या फाइंड हुआ है, ये वोल्टेज जो हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। तो V01 आउटपुट इज इक्वल टू माइनस R अपॉन R, ये वैल्यू क्या है R, और फीडबैक की वैल्यू क्या है R अपॉन R, इसको कहते हैं हम RF, ये कहलाता है R इनपुट। तो ये वैल्यू होगी R, और V इनपुट बराबर क्या हमारा, V इनपुट बराबर है हमारा V0। देखिए, तो V आउटपुट V01 यानी कि फीडबैक माइनस R अपॉन R और इनटू माइनस 1 अपॉन 3
वी ए प्लस वी प्लस बी सी। आर से आर कैंसिल हो गया, वी 0 1 यानी कि आउटपुट माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/3 वी ए प्लस वी प्लस बी सी। तो ये हमारे सेकेंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट प्राप्त हो गया। अब हमको इस एम्पलीफायर का आउटपुट प्राप्त करना है, तो इसको एक शॉर्ट मेथड द्वारा V0 आउटपुट इज इक्वल टू V0 यानी कि थर्ड एम्पलीफायर, ये क्या आपका थर्ड एम्पलीफायर था, ये आपका सेकंड एम्पलीफायर था, इससे पहले वाला आपका क्या फर्स्ट एम्पलीफायर था। तो सेकंड यानी कि थर्ड एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो V आउटपुट क्या है, इसका इनपुट जो इसका आउटपुट मिलेगा वो क्या हो जाएगा प्लस, और दिस रिमेनिंग के वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस। जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आपकी फाइंड होगी आर एफ अपॉन R1 V1 प्लस आर एफ अपॉन R2 V2 प्लस आर एफ अपॉन R3 और V3। तो V02 इज इक्वल टू V01 प्लस आर एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, फाइंड कर दें, तो ये हो जाएगा आपका आर दिस वैल्यू आर अपॉन आर एफ V0 प्लस दिस पॉइंट, और यहाँ से वैल्यू ये कॉमन रेजिस्टेंस है वहाँ, ये हो जाएगा आर अपॉन आर वी ए और V प्लस आर अपॉन आर वी सी। V02 इज इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी हमारी V01 प्लस आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका V0 प्लस यानी VA प्लस VV प्लस BC। यहाँ पर V01 की वैल्यू लगा दें, आंसर सॉल्व कर लें, तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा V02 यानी आउटपुट इजिकल टू 4/3 VA प्लस VB प्लस BC। ये हमारा क्या हो गया, उस थर्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट प्राप्त हो गया